छलावे कितने ताकतवर होते हैं ये बताने की कोई खास जरूरत नहीं। आपको तो पता ही होगा। छलावे बेहद ताकतवर, बेहद खौफनाक और चालाक होते हैं और उन्हें हराना कोई आसान काम नहीं होता। लेकिन सोच कर देखिए, एक छलावे का मुकाबला अगर एक छलावे से ही हो जाए, उनमें से कौन जीतेगा? ऐसा मुकाबला हो चुका है, ये घटना बीत चुकी है और इसकी कहानी आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। जब एक असली छलावे का मुकाबला एक नकली छलावे से हुआ तो उसका अंजाम क्या निकला, ये तो आपको इस कहानी में जानने को मिलेगा। दोस्तों, ये कहानी बेहद ही खौफनाक और डरावनी है, इसी के साथ साथ थोड़ी सी अतरंगी है। मेरा यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है पश्चिम बंगाल के रहने वाले मनुज की। अब मनुज स्कूल के समय से ही काफी ज्यादा शरारती रहा था, लेकिन शारीरिक तौर पर कमजोर रहा था, पतला था। लेकिन स्कूल में कुछ उसके दोस्त थे जो मोटे थे, कुछ दोस्त जो पतले थे। एक दूसरे का सब मजाक बनाया करते थे, फिर इकट्ठे हो जाते थे। तो उसे कभी महसूस नहीं हुआ कि वो अकेला है, बल्कि सभी उसके साथ रहा करते। लेकिन जब वो कॉलेज में पहुंचा, उसे पता लगा उसका पतलापन उसके मजाक की वजह है। जो पहला साल था उसके लिए नर्क के समान था। पहले तो उसकी क्लास में कोई उसका दोस्त नहीं बन रहा था और जितने भी लड़के उसके क्लास में पढ़ते थे सभी के सभी हॉस्टल में रहने वाले थे, जो उसका बहुत मजाक बनाया करते। उसकी दोस्ती किसी और से होने नहीं देते। अब वो एक लड़की को पसंद करता था और उस लड़की के सामने वो लड़के उसका बहुत ज़्यादा मजाक बनाते। वो अकेला अकेला सा रहता और स्कूल वाला कोई भी दोस्त इस कॉलेज में उसका नहीं था। तो लगभग 1 साल तक वो इतना ज़्यादा परेशान रहा। उन्होंने मनोज को इतना ज़्यादा बुली किया कि उसका स्वभाव बदल गया। वो अकेला रहने लगा, उसका कोई दोस्त नहीं बनता, घूमने फिरने नहीं जाता और वो डिप्रेशन में रहने लगा। और जब हम बहुत बुरी हालत में होते हैं ना, तब हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा तेज चलने लगता है। वो सोचा करता था, आखिर मैं उनका मुकाबला करूं तो कैसे करूं? अगर कोई उनका मजाक बनाता है तो वो लड़ने को आ जाते हैं, मैं तो पतला हूं, वो इकट्ठे होते हैं। मान लो कि एक एक का मुकाबला हो भी जाए, वो ज़्यादातर बॉडी बिल्डर हैं, जिम जाते हैं, मैं कमज़ोर हूँ, मुकाबला होगा भी तो वो मुझे पीटेंगे। कैसे उन्हें सबक सिखाऊं? 1 साल का गुस्सा, 1 साल की भड़ास वो उन पर निकालना चाहता था और इसका एक ही तरीका था कि वो उन्हें डराए। अब उसने क्लास में देखा कि कुछ जो लड़के थे वो भूतों की कहानियाँ सुन रहे और कह रहे, यार ये छलावा होता है, ये चुड़ैल होती है, बड़े खतरनाक होते हैं, मेरे मामा जी की मौत ऐसे हुई है। इस चीज़ से वो थोड़ा डर रहे थे और इससे मनुज को आइडिया आया, क्यों ना मैं भूत बनकर इन्हें डराऊं। तो मनुज ने ये तरकीब अपनाई। अब हॉस्टल के अंदर घुसना कोई मुश्किल काम नहीं था। ऐसे ही लड़के हॉस्टल से बाहर निकल जाया करते थे, तो उसी रास्ते से वो हॉस्टल के अंदर घुसा। उस दिन उसने चुड़ैल के कपड़े पहने हुए थे। इज्जत तो बची ही नहीं थी, सारे के सारे लड़के उसका मजाक बनाया करते थे। तो ऐसे लड़कियों के कपड़े पहनकर, जो उसने लगभग 5 दिन लगाकर बनाए थे, साड़ी थी और कपड़े फाड़े हुए, जगह जगह लटकाए हुए, ऊपर भी काले रंग का मेकअप सा किया हुआ, मास्क सा लगाया हुआ कि जल्दी से अगर वो पकड़ में आ जाए तो ऐसे उतार देगा, बैग में डालेगा और कहेगा कि मैंने तो उस औरत को नहीं देखा। तो पूरी तरकीब लगाई थी और हॉस्टल में कैमरे भी नहीं लगे थे। सबसे पहले वो उस लड़के के कमरे में गया। वहाँ 2 लड़के थे, तो वो उस कमरे का दरवाज़ा खटखटाकर सामने खड़ा हो गया। जैसे ही उस लड़के ने दरवाज़ा खोला, ये तो मनुज की हिम्मत थी। हो सकता है वो ना डरे, मनुज को पीट दे, लेकिन पहले भी पिट चुका था, मुकाबला कर नहीं पाता था। लड़ाई होती थी तो वो मिलकर पीटते थे या अकेले पीट देते थे, तो पिटाई काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन एक कोशिश करना चाहता था। और जैसे उन 2 लड़कों की सिट्टी पिट्टी गुल हुई, जिस लड़के ने दरवाज़ा खोला था ना, ऐसे दरवाज़ा खोला, ऐसे देखा और सीधा पीछे पीछे गिरा और बेहोश हो गया। दूसरा भागा भागा आया, भाई क्या हो गया? उसने देखा, जैसे ही मनुज को देखा, ये तो चुड़ैल है, चुड़ैल। उसने ऐसा कहा, पीछे गिरा, बेहोश। इसके बाद क्या? मनुज गुस्सा निकालना चाहता था तो दोनों लेटे हुए बेहोश मुक्के मार मार कर उन्हें होश में लाया, जिसके बाद होश में आए और भागने लगे। इतने में जो मनुज था उसने कपड़े चेंज किए, नीचे निकला
जितने में भीड़ इकट्ठी हुई, अब सभी लड़के थे, कोई लड़की थोड़े ना थी। उसने कपड़े चेंज कर लिए थे तो किसी को पता तक नहीं चला कि मनोज यहाँ हॉस्टल के अंदर है। वैसे भी लड़के तो अंदर आ ही सकते थे, लड़कों के हॉस्टल में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि कोई अंदर आ रहा है बाहर से या नहीं। तो इतने में मनोज बाहर निकल गया। अगले दिन कॉलेज में वो दो लड़के, उनका बहुत मजाक बनाया जा रहा। वो कह रहे असली चुड़ैल थी, बाकी लड़के कह रहे नहीं। इसमें मनोज भी घुस गया, बेइज्जती करने लगा कि भले ही मैं कमज़ोर हूँ लेकिन चुड़ैलों से नहीं डरता। भाई वो लड़के शर्मिंदा। इसके बाद क्या, पहली बार मनोज को अंदर से खुशी मिली। फिर क्या, चुड़ैल के कपड़े उसने वो बनाए हुए हॉस्टल में एक दिन फिर से घुस गया। दो लड़कों को और डराया, एक लड़के के तो कपड़े फाड़ डाले पीछे से। उसने जो नाखून थे नकली बनाए थे, पीठ ऐसे खुरच डाली, चीखें, हर तरफ चीखें थी और वो कपड़े बदल कर निकल गया। किसी को पता नहीं चला। चुड़ैल से कोई मुकाबला करना नहीं चाहता था। मानो कि एक जगह चुड़ैल नजर आई, किसी को उसने पीटा, सब भागे। उसके बाद कपड़े चेंज करके वो निकल रहा, भाग रहा। सब कह रहे तू बच गया ना, ऐसे निकल गया बीच से, किसी को पता नहीं चलता। एक दो बार तो उसने चुड़ैल बनकर डराया। अब भाई एक बार काले कपड़े बना लिए, एक छलावा बन गया, ऊपर जो घोड़े का सर होता है ना वो लगा लिया। एक लड़की को ऐसे डराया, उसे तो दिल का दौरा ही पड़ गया था, अस्पताल तक ले जाना पड़ा। लेकिन ऐसे अपना बदला वो ले पा रहा था, क्योंकि एक साल उन लड़कों ने जो उसे बेइज्जत किया था। अब जो मनोज था बिल्कुल नहीं डरता था। अब उनके सामने इज्जत बनाने का समय था कि रात को एक खास कमरे में चुड़ैल नजर आती है तो मनोज उनका दोस्त बना कि मैं देख कर आता हूँ। बाकी वहाँ जाने से डरते थे। भाई जो हॉस्टल के वार्डन वगैरह थे ना वो भी डरते थे। मनोज गया उस कमरे में, बैठा आराम से, वहाँ कोल्ड ड्रिंक रखी, पीने लगा। वहाँ चखना रखा हुआ, खाने लगा। शराब वगैरह वो पीता नहीं था। अब बाकी क्या, वहाँ पर शराब की बोतलें छिपाई हुई थी पहले। बाकी लड़कों ने, उन्होंने कहा था भाई वो बोतलें ला दे। तो जो मनोज था उसने क्या किया, बोतलों को तोड़ दिया। बदला तो लेना था, भले ही मदद कर रहा था। उसके बाद क्या, अपने ऊपर शराब ओढ़ ली, थोड़ी मिट्टी लगाई, फिर बाहर आकर कहने लगा भाई चुड़ैल थी, मुझ पर हमला किया, मैं डरा नहीं, लेकिन मैंने छोड़ छोड़ कर बोतलें मारी क्योंकि वो मुझे मार डालती। तो वो शराब की बोतलें तो टूट चुकी हैं। ऐसे उन लड़कों से दोस्ती ज़रूर हो गई। लेकिन धीरे धीरे जो मनोज था ना, उसकी आदत बन गई भूत बनकर मोहल्ले में लोगों को डराना, छलावा बनकर कभी किसी को डराना, कभी किसी लड़की को डराना। अब तो वो खुद को छलावा कहने लगा था, लेकिन किसी को बताता नहीं कि ये मैं करता हूँ। खुद को एक छलावा मानता था और उसे यकीन था भूत प्रेत नहीं होते, ये हमारे जैसे ही लोग हैं जो कभी लड़कियों के कपड़े पहन लेते हैं, कभी किसी लड़की से मिलने गए तो लड़कियों के कपड़े पहनकर चले गए, किसी हॉस्टल में पकड़े गए तो चुड़ैल का रूप बना लिया, डराया और निकल गए। ऐसे जो घटनाएं होती हैं वो सच्ची साबित हो जाती हैं। असलियत वो समझ चुका था कि ये सब होता है, तो वो किसी हॉन्टेड जगह पर चला जाता, कभी किसी दोस्त के साथ घूमने के लिए कहीं गया होता तो उसे इतना डराता, खुद नहीं डरता। ऐसे उसकी इज्जत बढ़ रही थी। भले ही पतला था लेकिन सब उसकी तारीफ करते। भाई भूतों चुड़ैलों से नहीं डरता, सामने कुछ ऐसा आ जाए ना जरा नहीं घबराता। ऐसे उसका स्वभाव बन चुका था। अब वो IT ग्रेजुएट हो चुका था। ग्रेजुएशन के बाद भी उसकी यही आदत थी, जहाँ काम कर रहा वहाँ पता लगा कि रात के वक्त ऐसा कुछ होता है, घूमने के लिए जाता। वो कपड़े उसने अपने साइज के बना कर रखे थे, पहनता, रात को डराता, मज़े करता, गलियों में घूमने लगता, चीख पुकार वहाँ मच जाती और छिप कर वो निकल जाता। उसे पता था लोग इतने डरपोक हैं, कहीं चुड़ैल नजर आ जाए, हिम्मत नहीं होती वहाँ जाने की। आराम से कपड़े बदलो, निकल जाओ। इस बार वो घूमने के लिए सिक्किम में आया हुआ। एक टूरिस्ट प्लेस था, पास में एक छोटा सा गांव था, वहाँ पर वो रहने लगा और वहाँ वो रात को घूमना चाहता था और मज़े भी करना चाहता था। वो चाहता था किसी को डराना, और वहाँ पर लोग पहले से कह रहे थे कि यहाँ पर रात के वक्त बाहर मत घूमना क्योंकि यहाँ एक छलावा है जो रूप बदल सकता है। उसे लगा भाई किसी और ने डराया होगा, कहानियाँ चल रही हैं, मैं तो रात को मज़े करूँ, लोगों को थोड़ा डराऊँ तो सही। तो जो मनोज था रात के वक्त अपने होटल के कमरे से निकला। एक बैग रखा करता था बड़ा सा, उसके अंदर पतले पतले वो कपड़े रखे होते, ऊपर से पहन लेता, लड़की बन जाता, घोड़े वाला छलावा बन जाता, एक वैम्पायर बन जाता, बड़े बड़े दांत लगाकर अजीब से चश्मे लगा लेता, ऐसे कुछ ना कुछ बन जाता। कई रूप उसे अपनाने आते थे। वो खुद को छलावा कहता था कि मैं 10 रूप बना सकता हूँ अलग अलग। खुद तक सीमित रखा था इस कला को उसने। तो बाहर निकला हुआ,
सड़क पर देख लिया कि एक गांव वाला बाहर निकला हुआ है, लकड़ी के साथ कुछ कर रहा था, आसपास कोई है नहीं। जल्दी से एक कोने में कपड़े बदले, ऊपर से पहने। अब चढ़ाने उतारने बड़ी तेजी से आते थे उसे। एक कोने में गया, बैग से निकाले, ऐसे चढ़ाए, मन गया चुड़ैल। चेहरे के ऊपर वो मास्क सा लगा लिया, भयानक। ऐसे ना अपने कपड़ों को ऐसे ऐसे करता हुआ उड़ता उड़ता उस तरफ आ रहा और आवाज़ करता हुआ गया, अलालाला अलालाला अलालाला। वो जो आदमी था उसने पीछे मुड़कर देखा, ये क्या, उड़ती हुई चुड़ैल आ रही है। ऐसे कपड़ों को हिला रहा, ऐसा लग रहा था उड़ती हुई चुड़ैल आ रही है। वो आदमी वहीं पर गिरा, जो सामान था गिरा दिया, भागा आगे की तरफ। भूत 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 भूत, चुड़ैल चुड़ैल ऐसे कहता हुआ भाग गया। अब एक कोने में जल्दी से उसने वो कपड़े उतारे, बैग में डाले और हंस हंस कर उसका बुरा हाल। नई जगह आया हूँ भाई, लोग तो डरते ही बहुत हैं। वैसे कोई ऐसी जगह, मोहल्ला जहाँ पर ऐसी चुड़ैल बन जाए, लोग भागते हैं, लेकिन ऐसे नहीं भागते भाई, ये तो पागलों की तरह भागा। उसे मज़ा आया करता था, फिर से मज़े कर रहा। उसने एक घर की खुली हुई खिड़की देखी। अब उस खिड़की के अंदर उसने देखा दो पति पत्नी होंगे। जो पति था वो टीवी देख रहा था, जो पत्नी थी एक तरफ जहाँ खिड़की किचन के पास थी वो खाना बना रही होगी। तो मनोज को लगा इसे डराता हूँ, मज़े करता हूँ। मनोज ने क्या किया, एक तो अजीब से बाल लगा लिए, एक मास्क लगा लिया जिसमें जबड़ा खुला हुआ नीचे लटका हुआ नजर आ रहा था। उसके बाद उसके पास एक चाकू था, ऐसे सीधा चाकू नहीं था, ऐसे चाकू घुमावदार। तो उसे ऐसे गले में फंसा लिया, ऐसे पीछे से फंसा लिया करता था। देखने में ऐसा लगता था कि चाकू गर्दन से निकला हुआ है। ऐसे बनकर यहाँ कुछ लाल रंग की पट्टी लगा ली। उसने पट्टी ऐसे बनाई हुई थी जैसे खून बह रहा हो, ऐसा लगता है। बाकी काले कपड़े थे ही उसके। ऐसे गर्दन खिड़की से अंदर निकाली। उसके बाद उस औरत को कहने लगा, बचाओ मुझे, मेरी गर्दन कट चुकी है, मुझे दोबारा जिंदा कर दो। उस औरत ने पीछे मुड़कर देखा, उसने कुछ बनाया हुआ था, तो जो बर्तन था उसे उठाया हुआ जिसमें उबला हुआ पानी था, ऐसे उड़ेल दिया नीचे, चीखे मारती हुई भागी। इतने में जो मनोज था वो कपड़े बदले, बैग में डाले, भागा पीछे की तरफ। अब उसने दूर से देखा, वहाँ कई लोग इकट्ठा हो चुके थे, घर के बाहर झांक रहे थे डरे हुए। तो मनोज भी वहाँ पर पहुँच गया। वहाँ जाकर बात करने लगा, अरे क्या हुआ, इस जगह आवाज़ें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो मैं बाहर की तरफ आया। उन्होंने कहा यहाँ एक छलावा आया था। मनोज कहने लगा, अच्छा छलावा, क्योंकि उसने भूत बनकर डराया था। तो वो सोच रहा कि मैं छलावे वाले कपड़े में तो आया नहीं, तो इन्हें छलावा कैसे नजर आया। तो उसने पूछा कि छलावा कैसे, वो अजीब काला नजर आ रहा था। एक गांव वाले ने कहा कि नहीं, यहाँ पर कई लोगों को पहले से छलावा नजर आता रहा है। तो एक अजीब सा आदमी था, कटे सर वाला, उस औरत को नजर आया, वो छलावा ही होगा जो रूप बदलता है। इस पर जो मनोज मन में हंसने लगा, अरे बना कुछ और था, इन्हें कुछ और लगा। और एक आदमी पहले से ये बता रहा था कि किसी और को चुड़ैल नजर आई है, वो चुड़ैल नहीं होगी, छलावा ही होगा। ऐसे रात के वक्त यहाँ कभी कभी घटनाएं होती रहती हैं। तो मनोज को लगा कि यार किसी और ने भी ये काम किया है। मैं एक बार चुड़ैल बना, एक बार वो सर कटा बना, तो यहाँ अलग अलग भूतों की बात होनी चाहिए। ये सब तारीफ तो छलावे की किए जा रहे हैं। तो मनोज पूछने लगा कि छलावा यहाँ हर बार नजर आता है। उन्होंने कहा गांव से आगे ना कुछ पेड़ लगे हुए हैं, अब उन पेड़ों के पास रात के वक्त छलावा नजर आता है। लेकिन गांव में पहले ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं नहीं हुई, इस बार तो एक रात में ऐसी बड़ी घटनाएं हो गई। मनोज को लगा यार लगता है कोई यहाँ छिप कर लोगों को डराता है। ये काम मेरा है, कोई और कर रहा है, देखूं तो, डराने की कोशिश करूं तो इसी पर जो मनोज था आगे की तरफ बढ़ने लगा, देखने लगा, उसे कोई नज़र ही नहीं आया। और उसने एक पेड़ के नीचे ना बैठे हुए एक आदमी को देखा। ऐसा लग रहा था उसने कोई कंबल उड़ा हुआ हो, एक तरफ सर किया हो, पूरा कंबल ऊपर की तरफ किया हुआ था उसने, और सिगरेट की स्मेल आ रही थी। अब कभी कभी जो मनोज था वो सिगरेट पी लिया करता था, तो उसे लगा यार ये सिगरेट पी रहा है, बात करता हूँ, पूछता हूँ। अब ये तो यहाँ पर सिगरेट पी रहा है। अब वैसे छलावे की बातें करते हैं। छलावा तो कोई नज़र नहीं आया, कोई नज़र नहीं आया। काले कपड़ों में कोई डरावना बना हो, चुड़ैल बना हो, ऐसा तो कुछ नहीं। आराम से आदमी बैठा हुआ है, जाकर उससे सिगरेट मांगता हूँ। जैसे ही जो मनोज था आगे गया, आगे जाकर ज़्यादा किसी को परेशान करना नहीं चाहता था, थोड़ा शाई था, तो पीछे खड़ा होकर कहने लगा, अरे भाई साहब मुझे भी एक सिगरेट दे दो। तब उस आदमी ने सीधा होकर खुद को ऐसे ऐसे हिलाया, तो वो जो कंबल था वो सर पर तो लगा हुआ था, लेकिन बाजू जो बाहर थी ऐसे हिली, उसकी बाजू मौजूद नहीं। उसने शायद कोई शर्ट पहनी हुई थी जिसकी बाजू ऐसे लटकी हुई, ऐसे ऐसे
हिली और कहने लगा, मेरी बाजू नहीं है, मैं सिगरेट दे नहीं सकता, तुम्हें खुद लेनी होगी। इस पर जो मनुज था थोड़ा मजाकिया था, लेकिन फिर भी उसने महसूस नहीं किया कि किसी की बाजू नहीं है, बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। मजाकिया था तो थोड़ा मजाक कर दिया। अरे भाई साहब, तो आपने सिगरेट कैसे जलाई? क्या आपके मुंह में कोई सिगरेट लगा कर गया? उसने कहा, खुद ही देख लो फिर कैसे जलाई मैंने। तो जैसे ही जो मनुज था आगे की तरफ हुआ, देखकर हैरान हो गया कि ये क्या चीज़ है। अब वो जो आदमी था उसकी बाजू तो थी नहीं, उसने शर्ट पहनी हुई लाल रंग की लग रही, यहाँ पर बड़े बड़े खून के निशान, और जो गर्दन थी ना, आधी गर्दन कटी हुई, ऐसे आधी कटी हुई, और ये हिस्सा पीछे की तरफ गिरा जिस पर कंबल लटका हुआ था। भाई यहाँ इतना बड़ा छेद, ऐसे हड्डी नजर आ रही, और यहाँ छेद में सिगरेट लगाई हुई, यहाँ से सिगरेट पी रहा। ये कोई इंसान तो हो नहीं सकता। तो जो मनुज था पहली बार कुछ ऐसा देखा, उसके होश उड़ गए। वो चीखता हुआ भागा, जोर जोर से चीखें मार रहा और भागा। भागते भागते अपने कमरे में आ गया। उसके बाद सोच रहा, भाई भूत देखा, भूत देखा। लेकिन 15 से 20 मिनट बाद जब उसके मन में ये ख्याल आया कि हंसने की आवाज़ें आ रही थी, उसने कहा, पीछे से कोई हंस रहा था। भूत नहीं हंस रहा था, मुझे किसी ने बेवकूफ़ बना दिया। मैं छलावा बनकर, चुड़ैल बनकर लोगों को डराता हूँ और किसी ने मुझे डरा दिया। इसकी ऐसी की तैसी, ये क्या बात हुई? अब असल में उसने डराया है या वो छलावा था? नहीं, छलावा नहीं होगा, डराया है। ये काम मैं करता हूँ, मेरे साथ हो गया। अब मैं क्या करूँ? बाहर जाना चाहिए या नहीं? समय काफ़ी ज़्यादा हो गया था। डराने में पहले से उसने समय बर्बाद कर दिया था। अब खुद डरा था, थोड़ी हिम्मत नहीं हुई। अगले दिन घूम रहा। बाकी वो एक बड़े टूरिस्ट प्लेस पर गया, बातें की काफ़ी लोगों से। उसे पता लगा वहाँ एक छलावा है, लोगों को डराता है, करता कुछ नहीं। उसे ये भी पता लग गया कि जो छलावे होते हैं वो ताकतवर नहीं होते, चालाक बहुत होते हैं, सिर्फ डराते हैं। जैसे इतना डरा देना कि दिल का दौरा पड़ जाए, या गिरा देना डरा कर, इतना ही करते हैं। ऐसा नहीं कि हमला कर दें और मार डालें। छलावे के पास इतनी ताकत होती ही नहीं। इस पर मनुज को गुस्सा आया, यार ये कोई आदमी है तभी तो डराता होगा ना, हमला थोड़े ना करेगा, सिर्फ डराएगा, मज़े करेगा। उसने मेरे मज़े ले लिए। अब मनुज की ईगो पर आ गई थी, क्योंकि एक चीज़ जो उसने सीखी थी, भूत बनना, छलावा बनना, लोगों को डराना, अब बैकफायर हो गया। किसी ने छलावा बनकर उसे डरा दिया। तो जो मनुज था उसे लगा, भाई एक बार ये हो गया, दूसरी बार नहीं होगा। अब बताता हूँ ये कौन है जो छिपकर छलावा बनता है, अभी दिखाता हूँ उसे। उस रात जो मनुज था बैग लेकर तैयार कि मैं छलावा बनूंगा, अब उसे दिखाऊंगा, पहले जानूं तो सही उसने रूप कौन सा बनाया हुआ है। इसके बाद मनुज उसी जगह पेड़ों के बीच उस आदमी को ढूंढना चाहता था। या तो वो चुड़ैल बना होगा, पेड़ पर लटका होगा, कहीं ना कहीं से छलावा बनकर मुझे डराएगा। लेकिन जब उन पेड़ों से काफ़ी आगे निकल गया, जहाँ वो आदमी नज़र आया था वहाँ तो नज़र नहीं आया। काफ़ी आगे निकलने के बाद उसे एक आदमी नज़र आया, भाई वैसा ही कंबल लिया हुआ, सिगरेट की स्मेल आ रही, सिगरेट पी रहा। मनुज को लगा ये वैसा ही बनकर डराने की कोशिश कर रहा होगा। तो मनुज आगे गया और मनुज ने कहा, ज़रा सिगरेट दोगे? उसने कहा, खुद ही ले लो। मनुज जैसे ही आगे गया, उसने अपनी बाजू ऐसे करके दिखाई। शर्ट के अंदर बाजू नहीं थे, ऐसे ऐसे हिले, कटी हुई बाजू हो। जो पैंट थी वो भी नीचे से कटी हुई, खून बह रहा। यहाँ से गर्दन कटी, सर पीछे की तरफ, सिगरेट यहाँ लगाई हुई। मनुज ने सामने खड़े होकर देखा। अब मनुज ने कुछ समय पहले कपड़े बदल लिए थे, चुड़ैल बन गया था और छिप छिप कर इस तरफ आया था डराने के लिए। तो मनुज सामने, वो आदमी सामने। ना तो वो डरा ना मनुज डरा। मनुज चुड़ैल बना हुआ, वो सर कटा छलावा बना हुआ। वो कहने लगा, तुम कौन हो? मनुज ने कुछ नहीं सुना। या तो इंसान है या छलावा है। छलावा हो नहीं सकता, इंसान ही है। दिमाग में कुछ नहीं आया, शाही था ना, तो चमाट मारी। यहाँ गर्दन के यहाँ पटाख की आवाज़ आई, इतनी ज़ोरदार पटाख, इतनी ज़ोरदार पटाख कि वो जो पेड़ थे ना घने थे, तो आवाज़ गूंजी। वो कंबल वहीं पर छोड़कर जो भागा, वो कंबल पैर में कहीं फंस गया, ऐसे उतर गया था, गर्दन पीछे लटकी हुई, ऐसे ऐसे भाग रहा। कंबल पैर के साथ फंसा, वो भी खींचता हुआ गया। जो मनुज था पीछे पीछे भागा और आगे से माँ बहन की गालियों की आवाज़ आई, कहीं अंधेरे में वो भाग गया। मनुज पीछे से, आ तेरी तो मैं बताता हूँ, मैं एक चुड़ैल हूँ, तुझे छोड़ूंगी नहीं, ऐसे ऐसे करता हुआ मनुज उसे डराना चाहता था।
तो मनुज को लगा चमाट तो मार दी ना, चुड़ैलें चमाट मारती हैं, अब पता लगेगा। जो भी छिपकर लोगों को डराता है ना, वो तो भाग गया। मनुज ने आगे से कपड़े बदले, निकला पीछे की तरफ। अब पीछे से घूमकर फिर उसी जगह कि देखता हूँ अब वहाँ पर है। कपड़े तो कहीं ना कहीं से बदलेगा ना, गांव से आया होगा। आगे वाला जो गांव है पहाड़ी से नीचे उतरकर कहीं से है, रास्ता बहुत लंबा है, वहां से तो वो आएगा नहीं, घूम फिर कर कहीं से आ रहा होगा छिप कर। तो मैं उसे पकड़ने की कोशिश करूंगा। अब जो मनुज था ऐसे ही साधारण कपड़ों में बैग टांगा हुआ कि कोई पहचान ना ले, ऐसा ना हो मेरा भांडा फोड़ हो जाए या गांव वाले मुझे चुड़ैल बने हुए देख लें, पकड़ लें, भाई मुझे पीटेंगे, तू छलावा बनता है, छिप छिप कर आता है, इतने सालों से डराया है, इल्ज़ाम उस पर लगेगा। तो कपड़े बदल लिए थे। जैसे ही वो आगे की तरफ गया, उसने देखा एक बूढ़ा आदमी था। दीवार थी वहां पर बनी हुई, एक खंडहर होगा, छोटी सी दीवार थी। तो वो दीवार के पीछे ऐसे छिपा हुआ, ऐसे कांपता हुआ वो आदमी छिपता छिपता उसके पास पहुंच गया मनुज और कहने लगा, क्या हुआ चचा, डरे हुए क्यों हो? उसने कहा, बेटा छलावा मार डालेगा मुझे, मार डालेगा। कटा हुआ सर था मेरे पीछे, भागा भागा आ रहा था, मैं छिप गया। वो देखो बैठा हुआ सिगरेट पी रहा है, सिगरेट। अब उसने कहा है मैं सिगरेट पी लूँ तुझे मार डालूंगा। बेटा मेरी टांगे काम नहीं कर रही। जैसे ही मनुज ने आगे देखा, कंबल ऐसे लगा हुआ और थोड़ा सा धुआं उस तरफ। मनुज को लगा इसे मैं बताता हूँ। मनुज ने उस बूढ़े अंकल को कहा, देखिए डरिए मत, गांव में ये बता दीजिएगा कि मनुज आया है जो भूत प्रेत की खातिरदारी करता है। मनुज को लगा कि इज्जत बनेगी, सब कहेंगे यार ये तो भूतों से डरता ही नहीं, भूत को पकड़ने गया। अब मनुज छलांग लगाकर उसे पकड़ना चाहता था। मनुज ने कहा, मैं पीछे से ना झपट्टा मारूंगा। कौन ही मारूंगा, पीठ के ऊपर छेद कर दूंगा उसके। छलावा है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन बुरा हाल होगा उसका। वो चचा वहीं पर थे। जैसे ही मनुज भागा भागा गया, उसे पता ही नहीं कि वो जो कंबल था ना, आगे एक नींबू का पौधा था, ऐसे इकट्ठा किया हुआ, झाड़ियाँ कटीली, और आगे खाई तो नहीं कह सकते हैं छोटा सा खड्डा था, कोई 8 या 10 फुट का। जैसे ही मनुज ने झपट्टा मारा ऐसे कंबल समेत, कंबल नहीं एक कपड़ा था कांटों के ऊपर बिछाया हुआ, ऐसे झपट्टा मारा, आई 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 करता हुआ ऐसे। वो कटा हुआ नींबू का छोटा पौधा था, उसके समेत कांटों के समेत नीचे जैसे ही गिरा, कांटे वगैरह जिसके बीच फंसा हुआ ऐसे टांगे ऊपर की तरफ निकली हुई। अब ऊपर से हंसने की आवाजें आई। इसके बाद गुस्से में आ गया मनुज, इसकी ऐसी की तैसी, ये बूढ़ा आदमी है, ये बनता है छलावा, मेकअप वगैरह किया होगा, मुझे फिर से पागल बना दिया, इसकी ऐसी की तैसी। निकलने की कोशिश कर रहा, बड़ी मुश्किल से निकला। मनुज ने पूरी कोशिश की, एक तरफ से घूम कर निकलने का रास्ता था, फिर उस जगह आने का रास्ता। मनुज को लगा अब उस बूढ़े को देख तो मैंने लिया है, अब मैं जान गया हूँ उसका पूरा सच। बेवकूफ़ बनाया मैं नहीं बनने वाला, मुझे पता है छलावा वगैरह कुछ नहीं होता, ये चालाकियां होती हैं। मनुज को चोट लगी थी, चमाट वैसे मनुज ने भी मारी थी। मनुज ऊपर से आगे बढ़ रहा, सामने वो बूढ़ा आदमी मनुज को मिल गया। मनुज ने सोचा ये तो यहीं पर पकड़ में आ गया। मनुज ने सोचा कि वो बूढ़ा है, कमज़ोर है, मैं भी पतला हूँ, मुकाबला बराबरी का होगा, कम से कम इसे तो पीट सकता हूँ ना। गलती की है, ऐसे नहीं किसी बुजुर्ग पर हाथ उठाऊंगा। तो जैसे ही मनुज उसके पास गया तो कहने लगा, चचा बेवकूफ़ बनाया, मेकअप करके आते हो, छलावा बनते हो, यह काम आप करते हो, इसके बारे में मुझे भी पता है, गांव वालों को बताऊंगा। अब आप बचने वाले नहीं, आपने नीचे गिराया, आपको तो चमाट लगाऊंगा, देखो बुजुर्ग होकर ये सब करते हो। मनुज ने अपनी आंखों से देखा, वो बूढ़ा आदमी काले रूप में बदल गया, कपड़े नहीं बदले, ऐसे बड़ा सा हो गया। वो आकार एक छलावे का आकार था। मनुज ने ऐसा छलावा नहीं देखा था, उसने तो काले कपड़े पहने होते, अजीब सा वो घोड़ा सा बना हुआ होता, लेकिन यहाँ तो भाई असली छलावा। रूप बदलते हुए देखा तो उसके हाथ पांव फूल गए, पहली बार कुछ ऐसा देखा था। सामने से वो जो छलावा 2 कदम उसने आगे बढ़ाए और सबसे पहले वो काम किया जो उधार उसकी तरफ था, उसने लौटाया, चमाट मारी, पटैक, जोरदार पटैक की आवाज़। जो मनुज की गाल पर चमाट लगी ना, पीछे गिरा। जो छलावा था वो भागा, हंसने की आवाज़ें जोरदार थीं, वो भाग गया। मनुज शर्मिंदा वापस आया, ये तो छलावा है। उस रात बैठा रहा, सोचता रहा, इज्जत का फालूदा हो गया था, कांटों में गिरा, चमाट खाई, भले ही एक चमाट मारी थी, लेकिन मुकाबला 2-1 से पीछे चल रहा। उसकी ईगो पर आई हुई थी, वो खुद को छलावा समझता था।
वो कहता कि छलावा मेरे जैसा होता है जो कोई भी रूप इख्तियार कर सकता है। ये तो बिल्कुल अपने शरीर को ही वो बना सकता है। छलावे को बताऊंगा कि ये छलावा क्या है। उस रात जो मनोज था उसने ठान लिया, इसको तो सबक सिखा कर रहूंगा। उसने शॉपिंग की शहर से ऐसा सामान जिस पर खर्च करके उसने बनाया कि उस छलावे को सबक सिखाना है, बहुत बुरी तरह से सबक सिखाना है। अब छलावे के बारे में ये पक्का कर लिया, छलावा ताकतवर नहीं होता, ऐसा नहीं है कि मार डालेगा, चालाकी से फंसाता है। चमाट किसी के मारी तो नहीं थी, लेकिन उसने चमाट खाई भी नहीं थी, किसी से चमाट नहीं खाई थी। पहला था मनुज जिसने चमाट मारी होगी एक छलावे के, उसको भी नहीं पता था। उसे लगा गर्दन दिखाऊंगा डर कर भाग जाएगा, उसे क्या पता था चमाट मार देगा। मनुज भी आधा छलावा ही था, झूठा छलावा, नकली छलावा, सामने असली छलावा। रात को तैयार मनुज फिर से शिकार करने के लिए। उसे पता था, कहानियां उसने सुन ली थी, छलावे बड़े चालाक होते हैं, हारते नहीं। मनुज को खुन्नस थी। रात को उसी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही उस जगह पहुंचा, काले रूप में वो छलावा, रूप नहीं बदला था उसने, काला छलावा मनुज की तरफ भागा भागा, तुझे मार डालूंगा। मनुज ने लोहे की रॉड निकाली, आधा भागा आ रहा था, ऐसे आ रहा है, ऐसे मुड़ गया पीछे की तरफ। समझ गया ये तो रॉड से हमला करने की तरफ आ रहा है, डर नहीं रहा, यानी ये पक्का होकर आया है कि छलावा है। जैसे ही वो भागा, अब जो मनुज था वो ये समझ गया, क्योंकि उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा तेज था, कि ये छलावा कुछ भी बनकर आ सकता है, कुछ भी, भूत प्रेत चुड़ैल कुछ भी बन सकता है। ऐसा हुआ भी। कभी तो पेड़ पर उल्टी लटकी हुई औरत नजर आई, उसने क्या किया, छोड़कर पत्थर मारा, वो छलावा निकल गया, बच गया। पत्थर लगने वाला था, बच गया, फिर चुड़ैल नहीं बना। उसे समझ में आ गया, पुलिस वाला बनकर भी आऊं तो भी जो अब मनुज था ना, उसने चुड़ैल के और वो जो घोड़े वाला ना ऐसे मास्क पहना हुआ, कि सामने अगर पुलिस वाला भी आ गया वो छलावा बनकर, मैं तो भाई लोहे के रॉड से ऐसे वार करूंगा। तो सामने पुलिस वाला आया, जैसा उसे लगा था कुछ ऐसा बनेगा डराने के लिए, पुलिस वाला बनकर आया। अब ये घोड़ा बना हुआ, पुलिस वाले को क्या पता कि ये असली है या नकली है। जो मनुज था उसने ऐसे लोहे की रॉड छोड़कर मारी, यहाँ पास से निकली, पुलिस वाला पीछे पीछे। मनुज कह रहा, आजा अरेस्ट कर लेना। वो काले रंग में आया, छलावा ही था, भागा आगे की तरफ, माँ बहन की गालियाँ निकाल रहा, क्या पीछे पड़ा हुआ है, भाग जा साले। मनुज कह रहा, तुझे तो मैं बताता हूँ, तेरी ऐसी की तैसी मैं करता हूँ। वो भाग गया। मनुज वहाँ ढूंढता रहा, आजा कहाँ है। आधे घंटे बाद वो बाहर आया, पहलवान बनकर, बड़ा पहलवान। मनुज को लगा है तो छलावा, समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, वो थोड़ा घबरा रहा है, लेकिन फिर भी डराना चाहता है। उसने सामने आकर कहा, आजा सामने आजा, हिम्मत है तो मुकाबला कर। मनुज सामने आया, उसने पत्थर मारा। जितने में मनुज ऐसे सामने आया ना, उसने नीचे से उठाकर पत्थर मारा, यहाँ सर के टकराया पत्थर, ऐसे टकराकर एक तरफ गया। मनुज कहने लगा, बे तेरी ऐसी की तैसी पत्थर मारता है। सामने से हंसने की आवाज़, आजा पहलवानी कर ले। मनुज गिरा हुआ जैसे ही उठा, उसने बड़ा पत्थर उठा लिया, इतना बड़ा था, ज़्यादा भारी तो नहीं था, क्योंकि ज़्यादा ताकतवर नहीं होते छलावे। ऐसे पकड़कर सर ही कुचलना चाहता था। मनुज पीछे की तरफ भागा, इतने में मनुज उठा, अब उठ चुका था, पत्थर उसके पास था। मनुज भी भागा भागा घुटना मारने के लिए छाती पर, कि घुटना मारूंगा, पत्थर टकराता है तो टकराए। उस छलावे ने पत्थर गिरा दिया कि ये तो कमीना है, ये तो मारने पर आ गया, इसे तो डर ही नहीं लग रहा। चुड़ैल बनो, वैम्पायर बनो, कुछ भी बनो, ये तो लड़ने को आया हुआ है, और पता नहीं घोड़ा बन जाता है, क्या बन जाता है। छलावा खुद सोच में पड़ा हुआ, इस तरफ मनुज भी सोच में पड़ा हुआ कि रूप ये भी अलग अलग अपना रहा है। छलावा खुद घबराया हुआ, ये कैसा इंसान है, क्या क्या बन जाता है, घोड़ा वोड़ा बन रहा है, छलावा तो नहीं। इसके बाद छलावे ने तरकीब लगाई हुई, था तो इंसान ही था मनुज, करता तो करता क्या। मनुज पीछे पीछे भागा, तेरी ऐसी की तैसी, लोहे की रॉड तो मिली नहीं, भाला था, लकड़ी को भाला बना लिया कि पीछे से घुसा दूंगा, भागेगा ना या आगे आएगा मारूंगा मैं, कोई भी हो, मैं तो घोड़ा बना हुआ हूँ, बाद में कपड़े बदल लूंगा, इल्ज़ाम नहीं आएगा, कोई इंसान भी आ गया तो बदला लेकर जाऊंगा। वैसे इल्ज़ाम सारा छलावे पर लगेगा, छलावे की कहानियाँ तो लोग सुनाते ही हैं। वो भागा भागा गया, एक जगह रुका, कहने लगा, आजा। मनुज ने छलांग लगाई, मनुज सीधा खड्डे में। कमीना था छलावा, खड्डा खोदा हुआ, ऊपर मिट्टी डाली हुई ऐसे फंसाने के लिए। 12 फुट का खड्डा होगा, टांग थोड़ी सी मुड़ गई, नीचे गिरा, पत्थर थे नीचे, थोड़ी चोट लगी, ऊपर से हंसने की आवाज़। छलावा किनारे पर आ रहा, अब क्या हुआ, लग गई चोट।
मनुज कमीना, मनुज को पता था ऐसा वैसा कुछ होगा, रूप बदलेगा, दूर होगा, हो सकता है मुझे फंसा दे। ऐसे खाई में गिराया था, किसी खड्डे में गिरा दे, तब मैं क्या करूँगा, पहले से सोच कर आया। पटाखों की लड़ी लेकर आया था, 100 पटाखों वाली, ऐसे निकाली। इतने में वो हंसता हुआ आ रहा। क्या हुआ, मुकाबला नहीं हुआ। उसने लाइटर निकाला, आग लगाई, इतने में आ रहा, ऊपर लड़ी फेंक दी। जैसे ही आगे की तरफ हंसने के लिए आया छलावा, पैरों में पटाखे, उसके कपड़ों को आग लग गई। कपड़े अजीब से जो उसने रूप बनाया हुआ, उसको आग लगी। माँ बहन की गालियाँ ऊपर से निकाल रहा, पटाखों की आवाज़ आ रही ऊपर से। इतने में मनोज घूमकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा। वो आगे आगे भागा, कपड़ों को आग लग चुकी थी, कहीं से बुझा कर आया होगा वापस। मनोज एक पेड़ के पास बैठा हुआ, एड़ी मुड़ी हुई थी। मुकाबला तगड़ा हो रहा था। फिर वो छलावा एक पेड़ के पीछे खड़ा हो गया और कहने लगा, तुझे तो मौत के घाट उतार दूंगा। तू जैसा भी अजीब सा इंसान है, कपड़े बदल बदल कर फंसाता है। मनोज ने कहा, तू भी तो ऐसा ही है, रूप बदलता है। तू छलावा है, मैं भी छलावा हूँ, मैं खुद को छलावा समझता हूँ। आजा। उस छलावे ने कहा, ठीक है, दोनों मर्दों की तरह लड़ेंगे। बाहर निकल। तो बाहर निकल सामने से, मैं भी बाहर आता हूँ। जैसे ही मनोज थोड़ा सा बाहर आया, उसने ऐसे पत्थर मारा, ऐसे आंख के करीब से निकला, पीछे की तरफ हो गया मनोज। माँ बहन की गाली निकाली और कहा, चालाक बनता है, चालाक बनता है। उस तरफ से हंसने की आवाज़। वो छलावा था, अंदर से कमीना ही था। मनोज भी कमीना था, उसके कमीनेपन का इम्तिहान था। छलावा कहने लगा, ठीक है, एक बार चालाकी हो गई, तुम भी बड़े चालाक हो, आ जाओ, सामने युद्ध करेंगे, मल युद्ध, बराबरी का मुकाबला होगा। इस पर दिमाग लगाया मनोज ने। मनोज कहने लगा, ठीक है, मैं 1 2 3 बोलूँगा, मैं भी बाहर आऊँगा, तुम भी बाहर आना। चालाकी नहीं, पत्थर कोई नहीं मारेगा। तुम्हारे पास पत्थर होंगे, मेरे पास नहीं है, देख लो। मनोज ने गोला बम निकाला। गोला बम वो मोटे वाला होता है ना, जिसका धमाका तगड़ा होता है। आग लगाई, बोला 1 2, ऐसे मारा। वो छलावा चालाक था, निकलने वाला वो भी नहीं था। पत्थर मारता अगर मनोज, तो वो पेड़ के पीछे था, पत्थर ऐसे निकल जाता। निशाना मनोज का तगड़ा, उसने ऐसे ना गोल बम मारा, बिल्कुल पेड़ के पास। जैसे ही गिरा, वो जो छलावा था हंसने लगा कि पत्थर मारा है, चालाक है। उसने पत्थर मारने की कोशिश की, मनोज थोड़ा बाहर निकला था, ऐसे पत्थर मारने आया, जो धमाका हुआ, इस तरफ कपड़ों को आग लगी, उड़ता हुआ गिरा। छलावे कमज़ोर होते हैं, ज़्यादा तगड़े नहीं होते। बम का धमाका जिससे इंसान को ज़्यादा नुकसान तो नहीं होगा, पैरों के पास टकराए तो थोड़ी आग लग सकती है, क्योंकि वो धमाका ज़बरदस्त होता है। छलावा उड़ता हुआ पीछे गिरा, जैसे ग्रेनेड का धमाका हो। पीछे एक आवाज़ सुनाई दी थी मनोज को, तेरी माँ। ऐसे उड़ता हुआ पीछे जाकर गिरा। बेहोश तो नहीं हुआ, भागा, आगे की तरफ भागा, मनोज पीछे पीछे। उसके बाद क्या, वो जख्मी था। आगे कई पुराने घर, टूटे फूटे घर, ऐसा लकड़ी का एक घर होगा जिसके अंदर वो भागा। मनोज पीछे की, तेरी ऐसी की तैसी मैं करता हूँ। छलावा भी कुछ करना चाहता था। वहाँ पहुँचने के बाद छलावे ने दरवाज़ा बंद किया, मनोज ने दूसरी तरफ की खिड़की बंद कर दी। मनोज खिड़की से घुसा था, वो दरवाजे से घुसा था। छलावा कह रहा, तुझे तो मैं सबक सिखाता हूँ। छलावे ने घर को आग लगा दी। दूसरी तरफ से जो मनोज था वो भी घर को आग लगा रहा। छलावा भागना चाहता, मनोज ने बड़ा पत्थर दरवाजे के आगे फेंक दिया। दरवाज़ा नहीं खुलता, घर को आग लग रही। उस छलावे ने रूप बदल कर दिखाया, लेकिन उसका कोई खास फायदा होने वाला नहीं था। दरवाज़ा खिड़की दोनों बंद, बाहर निकलने का रास्ता नहीं। बड़ा पत्थर छलावा उठा नहीं सकता था, खिड़की वो खोल नहीं सकता था। मनोज दरवाजे का पत्थर उठाता या खिड़की खोलने की कोशिश करता, लेकिन छलावा उतने में कुछ ना कुछ करता। दोनों खड़े, घर को आग लगी हुई। पिटा छलावा भी था, पिटा मनोज भी था। असली छलावा और नकली छलावा, युद्ध इतना भयानक हुआ था, दोनों मरना चाहते थे कि बदला पूरा लेंगे। जब थोड़ा झुलसने लगे ना, दोनों ठंडे पड़े। मनोज भी सोच रहा, देख, हम दोनों का बदला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पर रहे तो दोनों मारे जाएंगे। तेरा भी एक शरीर है, चाहे तो कुछ भी बन जा, जलकर तू मर जाएगा, मरूंगा मैं भी, जल जाऊंगा। हो सकता है मैं जिंदा बच जाऊं, खिड़की तोड़ दूं या कुछ कर दूं। छलावे ने कहा, पत्थर हटा, दोनों को बाहर निकलना होगा। हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं, मैं तुझे परेशान नहीं करूंगा, लेकिन मेरा पीछा मत करना। सहमति बनी, समझौता हुआ। मनोज ने पत्थर हटाया, हाथ जल गए। दरवाज़ा धक्का मारकर किसी तरह से खोला, दोनों बाहर की तरफ भागे। घर को इतनी भयानक आग लगी थी ना, अगर दोनों समझौता ना करते तो दोनों मारे जाते। छलावा एक तरफ दूरी बनाकर कहने लगा, तो बड़ा खतरनाक है,
मुझसे दूर रह, तेरे हाथ बहुत चलते हैं। मनुज ने कहा, तू भी छलावा है, रूप बदलता है, समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या करता है। समझौता ये हुआ कि मनुज यहाँ से चला जाएगा, बदला नहीं लेगा, क्योंकि मनुज को बदला मिल चुका था। छलावा भी पहली बार पिटा था, उसे पता था ये पागल है, कुछ भी कर सकता है, तो मरेंगे तो दोनों मरेंगे। समझौता यही था कि दोनों जिंदा रहेंगे, अपने अपने इलाके में छलावे बनकर जो करना चाहते हैं दोनों कर सकते हैं। मनुज 2 दिन वहां पर रहा, रात को बाहर नहीं निकला। खुन्नस थी उसके अंदर, लेकिन उसे यह भी पता था मुकाबला बराबरी का रहा। शायद छलावा भी यही सोचता होगा। बाद में वहां पर छलावे दिखने की कई घटनाएं होती रहीं। मनुज जैसा कोई वहां पर दोबारा नहीं आया था, इसीलिए मनुज भी एक छलावा जो अपने मोहल्ले के लोगों को आज भी डराता है और किसी को समझ में नहीं आता। किसी को लगता है वो घर भूतिया है, किसी को लगता है सड़क भूतिया है, धुंध में किसी को चुड़ैल नजर आती है, किसी को छलावा नजर आता है। वो इसमें ही मजे लेता रहता है। दुश्मनी निकालने का ये तरीका है उसका। ये एक ऐसा द्वंद्व युद्ध था, एक असली छलावे और एक नकली छलावे का, जिसमें इतना चालाक था मनुज कि छलावे से हारा नहीं। मुकाबला बराबरी पर खत्म हुआ। अगर बराबरी पर नहीं खत्म होता, दोनों के मरने पर भी हम उसे वैसे बराबरी पर ही कहते, क्योंकि दोनों मर जाते तो दोनों हार जाते। तो बराबरी का ये युद्ध बड़ा भयानक था। तो दोस्तों, अब आप बताइए आपको छलावे की ये कहानी कैसी लगी? मज़ा आया? अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यार, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। 5 लाख सब्सक्राइबर्स बहुत जल्दी होने वाले हैं, तो जल्दी पूरा कर दो। और अगर आपने मुझे अब तक फॉलो नहीं किया है तो नीचे इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है, मुझे फॉलो ज़रूर कर लें। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, इतनी बड़ी वीडियो लेकर आया हूँ आपके मनोरंजन के लिए, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।